सब्सक्राइब किया नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज स्पीड। कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास में एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो मैं आपसे क्या बात करता हूँ, जब कभी भी मेरे को कोई फॉर्मूला दिया है उसमें क्या लिखा है, अपॉन में टाइम। तो जब अपॉन में टाइम होता है तो उसको मैं क्या पढ़ता हूँ, रेट। अपॉन में टाइम को मैं क्या पढ़ता हूँ, रेट। अब जब डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से चल करके दूसरी जगह पर जाएगा तो क्या होगा, उसकी पोजीशन में होगा चेंज। देख लेते हैं किस तरीके से होगा। जैसे मान लेते हैं ये कार है, ये जब मूव करेगी तो अपनी पोजीशन को बदलेगी, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को बदलेगी। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, जब कभी भी टाइम के साथ में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, मैंने बोला टाइम के साथ में चेंज हो रहा है पोजीशन में, तो आप इसको क्या बोलते हो, स्पीड बोलते हो। तो आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज स्पीड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ओके, तो ये डेफिनेशन है, सिंपल सी, याद हो जाने वाली है। अब इसी डेफिनेशन को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं कैसे बोल सकता हूं, ऊपर क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये जो अपॉन लगा है ना, इस अपॉन को हम बोलते हैं पर यूनिट। क्या बोलते हैं, पर यूनिट। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डेफिनेशन कैसे हो जाएगी भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो दोनों डेफिनेशन में से कोई सी भी आप याद कर सकते हैं, कोई सी भी आप डेफिनेशन को पुट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। तो क्या हो जाएगा, स्पीड पहला हो जाएगा डिफाइन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज स्पीड, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t देन द स्पीड इज गिवन एज। तो मैंने आपसे बोला कि अगर कोई बॉडी है वो s डिस्टेंस चल रही है, कितनी डिस्टेंस चल रही है, s डिस्टेंस चल रही है, कितने टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी स्पीड को किस तरीके से लिखा जा सकता है, s अपॉन t। s क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस कवर, t क्या है, टाइम टेकन। तो मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, t क्या है, टाइम टेकन। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, t क्या है, टाइम टेकन। तो इसको आप नाम दे रहे होते हो स्पीड। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है भाई, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई भी डायरेक्शन से रिलेशन नहीं दिया है, तो स्पीड का डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में। तो ऊपर आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड। क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड। तो ये हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। तो पहली स्पीड आती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहला टाइप क्या हो जाता है स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देन आता है आपके पास में एवरेज स्पीड और फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये चार टाइप होते हैं स्पीड के, कौन कौन सा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये फोर टाइप्स की आपके पास में स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, when a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be moving with a uniform speed or constant speed। मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी अपने पास में है वो कवर करती इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलरली हम बात करेंगे कि जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर की जाएगी
तो आप बोलोगे कि वो बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। कैसे, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर की जाए किसी बॉडी के थ्रू, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब कोई एरोप्लेन है वो उड़ रहा है कितनी स्पीड से, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब क्या है कि वो हर घंटे 600 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कितना, हर घंटे पर आवर वो 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यानी हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड से वो उड़ रहा है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से उड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक घंटे में यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी डिस्टेंस, 600 किलोमीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा है, इसलिए आप उसे नाम देते हो यूनिफॉर्म स्पीड। फिर मैं आपसे बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म का जस्ट अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। मतलब क्या हुआ, जब कोई बॉडी आपके पास में है वो कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंसेस लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इस कंडीशन में बॉडी को मैं क्या बोलूंगा कि वो मूव कर रही है विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है फिक्स यानी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बदलने वाली यानी कि वेरिएबल स्पीड। एग्जाम्पल देखते हैं। एन एरोप्लेन लैंडिंग ऑन रनवे, रनवे पर एक एरोप्लेन है वो क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। लैंड कर रहा है तो क्या होगा भाई, उसकी स्पीड धीरे 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 स्लो डाउन होती चली जाएगी। क्या होगी, स्पीड धीरे 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 स्लो डाउन होती चली जाएगी। तो क्या उसकी स्पीड घट रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वो परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि वेरिएबल स्पीड है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। बात समझ में आ रही है? तो मैं सीधी सी बात करता हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड, it is defined as the total distance traveled divided by total time taken। तो एवरेज स्पीड को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जैसा है वैसा ही इसकी डेफिनेशन है। तो मैंने बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। याद हो गई होगी, total distance traveled divided by total time taken is called average speed। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ये क्या होती है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी पर्टिकुलर क्षण पर। तो मैं क्या बोलूंगा, द स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर पल पर, किसी पर्टिकुलर लम्हे पर, जो पर्टिकुलर लम्हे पर उसकी स्पीड होगी वही क्या कही जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट जब चल रही है तो उसके रास्ते के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या स्पीड है, वो कही जाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जनरली हम लोग क्या इस स्पीड को यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में। हमारी गाड़ियों में जो मीटर लगे होते हैं उस मीटर में कौन सी स्पीड चलती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड चलती है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने के लिए मैं यूज करता हूं स्पीडोमीटर का। किसका, स्पीडोमीटर का। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर इन व्हीकल्स। हमारे पास जो गाड़ियां होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें स्पीडोमीटर क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है।